किंवा घाणेरडा किंवा गंदा बोलने से अच्छा है कि उसको समझो और अपने बच्चों को बोलिए सब लोग कि छत्रपति महाराज को पढ़ो आप लोग, उनका राजकारण करने की पद्धती क्या थी, उनके विचार करने की पद्धती क्या थी वो सीखो आणि पुन्हा येईन मी पर्सनॅलिटीवरती. आमच्या मुलांनी आता इथे जे भाषण सादर केलं याच्यावरून मुलांनाही कळलं असेल की माईकवरून आपल्याला कसं बोलायचं आहे पुढच्या वेळेला. मुलांसाठी टाळा झाला पाहिजेत कारण त्यांनी इतके दिवसापासून मी त्यांना म्हणते की भाषणांची स्पर्धा होणार आहे, मुलं खेळत राहिली, त्यांनी लक्ष नाही दिलं. आता एकदम शॉर्ट नोटीसवरती ते तयारी करून आले आणि इथे माईक घेऊन बोलले. ही डेअरिंग लागते, इथे येऊन बोलायची, सगळ्यांच्या समोर बोलण्याची ही डेअरिंग असते आणि ती हिंमत. आता याच्यातली बरेच मुलं आहेत, जसं आता आनंद कोण होतं, आराध्या, एक आराध्या पालने काल नाव दिलेलं, झील गुप्ता, ती आत्ता मगाशी ड्रॉइंगमध्ये होती, तिने काय भाषणमध्ये नाव दिलेलं नव्हतं. अगदी शॉर्ट नोटीसवरती तिने जे काही प्रेझेंट केलं ते शॉर्ट नोटीसवरती. भले मी सांगितलं होतं की पहिल्यांदा आहे, तुम्ही बघून पण बोलू शकता, फक्त ऑडियन्सशी कनेक्ट व्हा, कारण हा माईक हा हातात घेऊन बोलता यायला पाहिजे. यावर्षी बघून बोललात, पुढच्या वर्षी आणखीन तयारी करा. अजून कोणतरी आहे ज्यांनी शॉर्ट नोटीसवरती बोललेलं आहे? धार्मिक धार्मिक ऋषिका कुठे? ऋषिका श्रीवास्तव, ही पण आत्ता आली शाळेतून, ट्यूशनमधून, और अभी उसने खाली 2-4 लाइनें शायद बोली होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी पे बोला कि बच्चों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. ये जो चीज़ें हैं ना, आम जीवन की जो बातें हैं ना, ये हम लोगों से बात करते हैं. और मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, एक तो नहीं बोल रही हूँ ना, मुझे इतना नॉलेज क्यों हुआ, क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में फिट है, बराबर. तो भाषण दूसरा क्या होता है, यही होता है. आप पढ़ोगे जितना ना, उतना आपको समझ में आया कि इस पे क्या बोलना है, उस पे क्या बोलना है, कौन सा विषय है. हाँ, मैंने गिन चुन के 3 टॉपिक्स दिए थे, बराबर. हिस्ट्री ऑफ मुंबई था, फिर टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी, लीडर्स जो अपने देश में होके गए, इनमें से कोई भी एक टॉपिक पे बोलना था. जानबूझ के मैंने हिस्ट्री ऑफ मुंबई डाला और टेक्नोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट जानबूझ के डाले थे कि मुंबई के इतिहास के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मुंबई कैसे थी, कैसे बनी, बॉम्बे से मुंबई कैसे बनी और मुंबई गुजरात से अलग कैसे बनी. ये इतिहास किसी को भी पता नहीं है. तो इतिहास अगर हमें पता नहीं ना, तो हम वर्तमान बना नहीं सकते. हम हमेशा बोलते हैं, आपल्याला असं वाटतं की काय करायच्यात भूतकाळातल्या गोष्टी ना, वो भूतकाल में होके गया, उसका अभी करके क्या मतलब. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जर आपल्याला भूतकाळ माहिती नसेल तर आपण आपला वर्तमान करू शकत नाही. हमारा प्रेजेंट हम बना नहीं सकते हैं. बड़ी बात बोल रही हूँ. इसके लिए भूतकाल में जो हुआ, जिन्होंने किया है, ये सबको पता होना चाहिए. ठीक है. तो हिस्ट्री ऑफ मुंबई के बारे में आपने अभी भले पढ़ के बोला है, लेकिन इसके ऊपर और ज़्यादा पढ़ो तो पता चलेगा हिस्ट्री में क्या था मुंबई में, मुंबई कैसे बनी, किन लोगों से बनी, किसने किसको दहेज में दिया, यहाँ पे पोर्तुगाल कैसे आए. हाँ, उनका दामाद ब्रिटिशर था, उसको दहेज में मुंबई दी गई. ठीक है. फिर बॉम्बे का नाम कैसे पड़ा, जैसे शहर ने बोला बॉम्बे करके उसका नाम था पहले, फिर बॉम्बे हुआ, फिर मुंबई हुआ. पहले से था मुंबई देवी के नाम पे, लेकिन लोग बॉम्बे ही बोलते थे, फिर वो ऑफिशियली मुंबई बना. ठीक है. तो मुंबई की हिस्ट्री, हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो मुंबई की हिस्ट्री सबको पता होनी चाहिए. दूसरा है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल कोविड के बाद क्या हुआ है ना कि टीचर्स ही बोलते हैं कि मोबाइल रखो. बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप की भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मोबाइल में टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन मोबाइल में सारी चीज़ें आती है. इस पे पेरेंट्स का ध्यान होना चाहिए कि अपने बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किसका नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं. ये सारी बातें पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि मोबाइल अच्छा है, लेकिन उसमें सब दिख रहा है. तो अपना बच्चा जो इनोसेंट है, अपना बच्चा जो मासूम है,
जिसको सिर्फ खेलने में ध्यान देना और पढ़ाई में, वो अपना बच्चा आज कोने में बैठ के क्या देख रहा है, ये कौन देखेगा? आजकल माँ बाप को टाइम नहीं उतना देखने का। और फिर क्या होता है, बच्चा जब एक एज के बाहर जाता है ना, तो हम बोलते हैं बच्चा सुनता ही नहीं है, बच्चा गलत संगत में लगा। कैसे? इसके लिए एक मेरे पास नुस्खा है, माझ्याकडे एक उपाय आहे। बच्चों से ना, माँ बाप को बच्चों से बात करनी आनी चाहिए। आप अपने बच्चों से बात करो, हर एक चीज पे बोलो बच्चे से। जिस दिन आप आपके बच्चे से बात करना सीखोगे, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बच्चों को फ्रेंड बना लो, क्योंकि बच्चों को जब बाप ने फ्रेंड बनाया ना, वो भी मैटर मेरे पास आया हुआ है। वो जो एक पतली लाइन होती है ना, रिस्पेक्ट वाली, वो पतली लाइन कब निकल जाती है ना, बाप को भी समझ में नहीं आता है, बेटे को भी नहीं समझ। ये मैटर हाल ही में मेरे पास आया हुआ है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन माँ बाप हो, आपके अपने बच्चे हैं, तो आपको आपके बच्चों से बात करनी आनी चाहिए हर एक चीज पे। घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, स्कूल में आज क्या पढ़ाया, आओ मैं तुम्हारा देखती हूँ, कुछ भी टॉपिक पे नॉर्मली आप बात कर सकते हो। अगर आप बच्चों से जुड़ जाओगे तो आपका बच्चा बाहर के दोस्त ढूंढेगा नहीं। जो भी सीक्रेट्स होंगे, आपके बच्चे को इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं मेरी माँ को बता सकता हूँ या मेरे बाप को बता सकता हूँ। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, बाप 2-4 फटके देगा, माँ गालियाँ देगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ये भरोसा बच्चों को होना चाहिए। ये भरोसा देने का काम कौन करेगा? माँ बाप। तो मेरे यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, सबको विनती है, जो सुन रहे हैं घर से, कि अपने बच्चों से बात करो, बात करना सीखो। दूसरे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी मुझे गुरु सबने बोला, चलो मैं अच्छा बताती हूँ, लेकिन सारे लोग मेरे जैसे नहीं है ना कि बच्चों को अच्छा सिखाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज का ज़माने में कि बच्चा हाथ में आया ना, उसका दिमाग कैसे फिराना है ना, वो सबको पता है। फिर दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, नहीं वो उसके साथ था, उसने कुछ बोला है, इसने कुछ बोला है। गलती आपकी है, हमारी है। हमने अपने बच्चों से बात नहीं किया, हमने अपने बच्चे को ढील दिया दूसरे से बात करने के लिए। सबसे बात करो, लेकिन सुनो सिर्फ माँ बाप की, बराबर? सबसे बात करो, माँ बाप है, बच्चे का कभी बुरा नहीं करेंगे। तो जितने बच्चे मेरे यहाँ पे बैठे हैं, सबकी बात सुनो, लेकिन करो जो माँ बाप बोलते हैं, ठीक है? बच्चे नादान होते हैं, उनको जैसे हम लोग जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, जैसे शेप दोगे वैसे वो बनेगा। वैसे ही बच्चे हैं, मासूम होते हैं, उनका मासूमियत है ना, वो बनी रहनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा छोटेपन में ही बड़ा बन जाता है। बच्चे की मासूमियत को आप सींच के रखो, उसको संभालो। ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत लंबा बोल रही हूँ वैसे मुझे लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मैं सो बोल रही हूँ। आजकल के ज़माने में ना, जो सही है वही मैं बोलूँगी। तो माँ बाप को चाहिए बच्चों की पढ़ाई आप ले लो। ट्यूशन वाली क्या पढ़ा रहे, जो ट्यूशन टीचर स्कूल में पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाते नहीं, इसलिए पैसा भर के हम उसी के पास ट्यूशन में लगाते, तब वो अच्छा पढ़ाती है। लेकिन जो पढ़ाई हो रही है वो घर में आप देखो, बच्चे को पास में बुलाओ, बच्चे से बात करो। दादा दादी हर एक के घर में होने चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी इस पे बोला था, क्योंकि बच्चे जब बुजुर्ग के अंडर पलते हैं ना, तब उनमें संस्कार नाम की चीज आती है। संस्कार होते हैं बच्चों में। नहीं तो बेबी सिटिंग है अपने पास, बेबी सिटिंग में बच्चा गया, किसके साथ खेल रहे हैं, बेबी सिटिंग वाली अच्छे से संभाल रही है क्या, अपने बच्चे को क्या खिला रही है। मैं किसी के पेट पे लात नहीं मार रही हूँ, मैं खाली ये बोल रही हूँ कि अपना बच्चा है, उसको कैसे संभालना है वो आप देखो। इसके लिए पहले की एकत्र कुटुंब पद्धती होती ना, पहले है ना, सब साथ में रहते थे, सगळे सोबत राहायचे, आजी आजोबा असायचे, चुलता चुलती, चाचा चाची सोबत असायचे आणि मुलं त्यांच्याबरोबर खेळायचे, त्यांच्याबरोबर राहायचे। आजकल क्या हुआ है माहौल, नहीं हमें सेपरेट रहना है।
और सेपरेट के चक्कर में क्या होता है, माँ बाप दोनों जॉब करते हैं। ऐसे में क्या बच्चा कहाँ पे रहेगा, बेबी सिटिंग में रहेगा। और बेबी सिटिंग में क्या होगा, बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं होगा, वो आपसे दूर चला जाएगा, आपके कनेक्शन से बाहर जाएगा। जिस बच्चे को माँ की आवाज़ सुननी है, दादा दादी की, वो दूसरों की आवाज़ सुनता है। मैं फिर से बोलती हूँ, कोई भी बेबी सिटिंग करने वाला इसका गलत मतलब ना निकाले। किसी के पेट पे लात नहीं मारी हूँ, लेकिन अपने बच्चे से कैसे रहना है इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि आज बच्चों का विषय चल रहा है, बच्चों को बोलने का कैसे है। बच्चे, जब से हमारा यहाँ पे गणेश उत्सव हो रहे हैं संजय सर, तब से हमने बच्चों के लिए कुछ न कुछ फंक्शन रखे हैं, क्योंकि इसी से टैलेंट निकलता है, इसी में बच्चों को समझ में आता है कि मैं किस में आगे हूँ। तो कल अपना फैंसी ड्रेस है, इसमें भी बच्चे सारे रेडी होके आएंगे, और बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि पैसा डाल के दूसरा कुछ करो। मुझे ये चाहिए कि यहाँ से अगर एक बच्चा भी फ्यूचर में आगे बढ़ता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरे इस काम में फल मिला मुझे। यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना, कल को अभिमान से बोलने चाहिए कि हम यहाँ के पंडाल में हमने डांस किया, यहाँ पे हमने फैंसी ड्रेस किया, यहाँ पे हमने माइक पहली बार पकड़ा। इसका आनंद मुझे बहुत ज़्यादा होगा। और जो एक्टर भी आते हैं उनको मैं पैसा नहीं देती, वो खुद आते हैं यहाँ पर, उनको अच्छा लगता है। तो मेरा यही बोलना है, ये भी सभी माता पिताओं से, सारे बच्चों से यही बोलना है कि अपने फैमिली के साथ रहो, अपना जो कुटुंब है उनकी मानो। बड़ों को चाहिए बच्चों से बात करना। और बच्चों को मैं बोलूँगी, अगले साल जब ये भाषण कला, इसको मराठी में क्या बोलते पता है, वक्तृत्व स्पर्धा, जो भाषण कला है उसको, और हिंदी में क्या बोलेंगे, भाषण ही बोलते हैं शायद हिंदी में, इंग्लिश में स्पीच। अगली बार ये रखेंगे ना, तो अगली बार पूरी तैयारी से भाषण की शुरुआत कैसे करनी है। मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चों को बोला था कि भाषण यानी पढ़ना नहीं होता है। भाषण की शुरुआत होती है ना, तो कैसे होता है, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, जय शिवराय या जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। इससे यहाँ पे बैठे सभी मान्यवरों को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम, ये भाषण की शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि मान्यवर बैठते हैं ना आपको सुनने के लिए, बच्चों से बोलूँगी मैं, मान्यवर बैठते हैं ना सुनने के लिए, तो सबसे पहले जो श्रोतागण होते हैं ना, उनको सादर प्रणाम करना है। मैंने 2-4 बच्चों से बोला था, आप लोग बोले नहीं, अगली बार ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले जो भी नमस्ते, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बैठे सभी मान्यवरों को मेरा सादर प्रणाम, ये लाइन होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बैठे हैं। और उसके बाद अपना नाम वगैरह बोलना, और फिर जिस टॉपिक पे बोलना है वो बोलना, आगे शुरू करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें सुनी बच्चों ने, मेरे पेरेंट्स ने, इसके लिए सबका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे संजय लाड सर है, ये बड़े बड़े लोगों को बोलना सिखाते हैं, बड़े बड़े लोगों को सिखाते हैं, उनको पता और मुझे पता है, नाम किसी का लूंगी नहीं। बहुत ऐसे नामांकित लोग हैं जिन्हें बोलना ही नहीं आता, माइक हाथ में आता है तो वो जीरो हो जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बोलने में कम नहीं होनी चाहिए किसी से भी। अगली बार ये माइक लेके कैसे बोलना है, ठीक है। और बहुत टाइम लिया मैंने, यहीं पे खत्म करूँगी। 24 मार्च यहीं पे खत्म। थैंक यू। बच्चे जब बोलते हैं ना कि आपने बहुत अच्छा बोला, तो अच्छा लगता है, क्योंकि आज की जनरेशन इतना टाइम तक बैठ के सुनती नहीं है। थँक यू। आणि इकडेच मी माझे 2 शब्द नाही म्हणत, बरेच शब्द झाले, यहीं पे मैं खत्म करूँगी। और सुनने के लिए फिर से दिल से धन्यवाद। जय जिजाऊ जय शिवराय। आता आरती होणार आहे आपली, तर सगळ्यांनी मंडपात यावे। यहाँ पर एक जरूरी सूचना है सभी के लिए, 1 मिनट खाली। हमारे स्वप्निल जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, ओके।
माँ बाप और बच्चों सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप बोलने में आगे जाना चाहते हो? हाँ या ना? हाथों पर कीजिए जोर से। हाँ। क्या आप डैशिंग बनना चाहते हो? क्या आप अपने अंदर ग्रेट पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो? हाँ। माँ बाप को गर्व होना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहते हो? तो भाई भाषण कला का एक कोर्स है, हाँ, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है। उसकी फीस बड़ों के लिए 15,000 है, छोटे बच्चों के लिए 6,000 है। लेकिन हमारे जो सुप्रीम तपासे जी है, इनका बर्थडे है 20 अक्टूबर को। कितना? 20 अक्टूबर को इनका बर्थडे है, और इनके बर्थडे तक जितने लोग एडमिशन लेंगे उनको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में सिखाया जाएगा। सपने जी के लिए जोरदार तालियां। ओके, अभी जो बच्चे लोग इनके पास, स्वप्निल सर के पास रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ही फ्री मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। कब तक फ्री मिलेगा? 20 अक्टूबर 2024। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा ऑफर दिया है सर ने, जिसको जाना है आगे जा सकता है।